हर संडे को, बी केयरफुल डियर, हर संडे को मैं को टेस्ट लूंगा डियर। तो सर आज तो मंडे को क्यों लिया, क्योंकि संडे को मैं था ही नहीं डियर, तो संडे को मैं लूंगा डियर, एकदम ध्यान रख लो। संडे को हम जितना पढ़ाए हुए रहेंगे डियर सब का मैं टेस्ट लूंगा। जैसे अगले संडे को एकदम ध्यान रखना, आपका थर्मोडायनेमिक्स का पूरा टेस्ट लूंगा, प्लस पार्ट सीपीएम कंप्लीट है उसका लूंगा। हर संडे को मेरा जितना जुड़ते जाएगा कारवा में हम पढ़ाते जाएंगे, टेस्ट लेते जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस दम जरूरी है डियर। तो चलो हम लोग, आज हम लोग तो डियर संडे को किए नहीं थे, आज मंडे को इवनिंग में कर लिए डियर। सबसे पहला क्वेश्चन था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है डियर। तो देखिए हम लोग डिस्कशन पूरा कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इसी बहाने हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। डिस्कस इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे नाम से ही लग रहा इंटेंसिव, मतलब ये मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा डियर, इंडिपेंडेंट ऑन मास, दम ध्यान देना है डियर। यानी आप उसके क्वांटिटी कुछ भी चेंज कीजिएगा डियर वह डिपेंड नहीं करेगा। सर एग्जांपल, सबसे पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल होता है प्रेशर, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद यही कर लेना है डियर, डेंसिटी, हार्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल स्पेसिफिक आर इंटेंसिव, ऑल स्पेसिफिक आर इंटेंसिव। तो मिलकर याद करो मेरे साथ क्या क्या इंटेंसिव है डियर, प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव रेफ्रिजरेशन, इंडेक्स, डेंसिटी, हार्डनेस, ऑल स्पेसिफिक। जितना स्पेसिफिक बोल दे, जैसे एग्जाम में पूछ दे स्पेसिफिक इंट्रोपी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, जितना स्पेसिफिक हो जाए डियर वह सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो राहुल कुमार 5 पर बोलो, प्रेशर, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, हार्डनेस, ये सब क्या है डियर, इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ये सब क्या है डियर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आता है इंटेंसिव डियर प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। क्या होता है डियर, एक्सटेंसिव होता है जो डिपेंड करे मास पे। ये क्या मास पर, करेगा जो डियर, डिपेंड करे किस पे डियर, मास पे। मास जो पर, एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा मास पे। तो मास पे डिपेंड करेगा वो है डियर वॉल्यूम, हम ध्यान देंगे, वॉल्यूम, इंथैल्पी, एंथैल्पी, इंट्रोपी, ऑल एंट्रोपी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। लेकिन एनर्जी, याद रखिएगा अगर स्पेसिफिक लग गया डियर एनर्जी के आगे तो वह क्या हो जाएगा डियर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव तो ये प्रॉपर्टी, चीज को दम ध्यान रखना है डियर। तो राहुल कुमार 5 पर बताओ, वॉल्यूम, इंथैल्पी, इंट्रोपी, क्या डियर, वॉल्यूम, एक्सटेंसिव इंथैल्पी, प्रॉपर्टी, इंट्रोपी, ये सब क्या है। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, तो ये चीज को दम दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन यही आएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या क्या होगा डियर, इंटेंसिव। चलिए बताइए आप लोग, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा डियर, एक्सटेंसिव, डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। देखो जी, अभी और बताते हैं रामन, जो भी प्रॉपर्टी है डियर, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, यह सब डियर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। सर फिर से बताइए ना, थर्मल कंडक्टिविटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये चीज को याद रखिएगा। और एक लास्ट में याद रख लीजिएगा, हीट, वर्क और इंट्रोपी जनरेशन, यह तीनों क्या होता है डियर, वर्क फास्ट फंक्शन, फंक्शन। सर आप तो पूरा याद करा के छोड़िएगा डियर, बिल्कुल। जुलाई आते आते राहुल कुमार बर्बाद कर दूंगा मैं थर्मोडायनेमिक्स को डियर, बर्बाद। सर आप बहुत बदमाश आदमी हैं, बिल्कुल डियर। तो और सोने के पहले बताओ, जल्दी बताओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल कौन कौन है डियर, प्रेशर, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव प्रेशर, टेम्परेचर, इंडेक्स, रेफ्रिजरेटर,
डेंसिटी, Intensity, हार्डनेस density, ऑफ ऑब्जेक्ट, dynamic ऑल viscosity, स्पेसिफिक। जैसे एग्जाम में आ गया स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो इंटेंसिव मार देना डियर राहुल कुमार, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे डियर। राहुल केतु तुम्हारे पे आ जाएगा डियर, जैसी ऑल स्पेसिफिक आर इंटेंसिव। याद रखना डियर, ऑल स्पेसिफिक आर इंटेंसिव। एक लड़का बोलता है सर स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जैसी स्पेसिफिक डियर क्या मार देना है डियर, इंटेंसिव। सर स्पेसिफिक नहीं रहता, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहता तो क्या हो जाता है डियर, एक्सटेंसिव। extensive property, याद रखिएगा। बताओ डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ऑल आर इंटेंसिव। इसका देखो Intensive ऐसे अगर भूल जाओ तो देखो जी, वाटर का काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसमें हम लें, राहुल कुमार का मन हुआ कि हम बाल्टी में ले, कपिंदर का मन हुआ कि हम एक लोटा में ले, कुछ में भी लोगे, वाटर का डायनेमिक सिटी वही है तो वही है, काइनेमेटिक वही है तो वही है। ये चीज को दम ध्यान रखना डियर। तो ये सब चीज, तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन कौन हो जाएगा डियर, बताओ कौन कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी था, बताइए जल्दी। प्रेशर, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव temperature, इंडेक्स, refrigeration, डेंसिटी, और मैंने दूसरा जुगाड़ बता दिया था डियर, एक्सटेंसिव बटा एक्सटेंसिव। क्या बताता है डियर, intensive, sir. ये दम ध्यान रखना डियर। आधा राहुल कुमार कपिंदर कुमार बर्बाद हो जाएगा, एक्सटेंसिव बटा एक्सपेंसिव, लोग बोलेगा 1 होगा सर। दिस इज द, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव। तब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। सर इतना धीरे धीरे क्यों बता रहे हैं सर, क्योंकि सब याद करवा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन ऐसा सिस्टम है, तो 3 तरह का सिस्टम था डियर, ओपन, system, क्लोज और आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। टोपी वाले टोपी संभाल लें डियर। मास ट्रांसफर, एनर्जी। ओपन में मास ट्रांसफर भी होगा, एनर्जी ट्रांसफर भी होगा। क्लोज हो गया मतलब मास ट्रांसफर, बॉडी जैसे क्लोज हो गया तो कोई आदमी मास नहीं आएगा, एनर्जी ट्रांसफर तो टेम्परेचर डिफरेंस से होता है। आइसोलेटेड में न इसमें मास कोई नहीं आएगा, ट्रांसफर होगा न एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो इसमें मैंने पूछा था कौन ऐसा सिस्टम है जिसमें न मास ट्रांसफर होगा न एनर्जी ट्रांसफर होगा, वो कौन सा सिस्टम है डियर, आइसोलेटेड। अब तुम्हारा isolated, रीजनिंग में sir. क्वेश्चन आ जाएगा डियर, तुम्हारा रीजनिंग सिलेबस में है राहुल कुमार, कपिंदर कुमार, तुम ध्यान देना। आइसोलेटेड का रिवर्स पूछे तो क्या हो जाएगा डियर, ओपन। आइसोलेटेड Open. का रिवर्स पूछे तो क्या हो जाएगा डियर, ओपन सिस्टम। Open. ये आ जाएगा रीजनिंग में, तो घबराने नहीं कि Open. राकेश सर पढ़ाए नहीं थे, मैं मैथ का भी क्वेश्चन दूंगा डियर। अभी सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तो मैं सब याद करवाऊंगा। सर आप बदमाश आदमी है सर। तीसरा, एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या बताता है डियर, मैंने 2 बताया था। एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या बताता है, work Work done, done. एरिया अंडर टीएस डायग्राम। heat transfer, देखिए कभी भी कोई पूछे एरिया अंदर, Entropy. तो तुम चुपचाप मल्टीप्लाई कर देना। P इंटू भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिलेगा वर्क डन, T इंटू ds मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा हीट ट्रांसफर। कभी कभी ऐसा पूछ देगा स्ट्रेन मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखो स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है डियर, कोई यूनिट नहीं, स्ट्रेस ही मिलेगा डियर। तो ये चीज को दम ध्यान रखना डियर। तो कभी भी एरिया अंडर पीवी डायग्राम पूछे, एरिया अंडर टीएस डायग्राम पूछे, तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या बताएगा, वर्क डन। एरिया अंडर टीएस डायग्राम क्या बताएगा डियर, हीट ट्रांसफर। बताइए एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या होता है डियर, work done, Work transfer. एरिया अंडर टीएस डायग्राम। heat Heat transfer, transfer, sir. सर ये तो याद है सर, तो भी याद क्यों दिलाते हैं डियर, दम याद दिलाना है डियर। चौथा है थ्रॉटलिंग। देखो जी, थ्रॉटलिंग खतरनाक इरिवर्सिबल होता है डियर। क्या होता है जी, Irreversible. खतरनाक इरिवर्सिबल। इसमें क्या होता है डियर, ना तो वर्क डन होता है ना हीट ट्रांसफर होता है। transfer, बताओ इसमें प्रेशर क्या होता है डियर, डिक्रीज की इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज करेगा सर, Pressure decrease होगा सर इसमें. ड्राइनेस फ्रैक्शन। इंक्रीज करेगा। थ्रॉटलिंग में इंथाल्पी कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है। आइसेंथैल्पी। सब याद करना पड़ेगा सर, यही सब क्वेश्चन आएगा।
आधा बच्चा कहता है सर बहुत टफ आएगा, यही क्वेश्चन आएगा तुमको समझने की जरूरत है। इसलिए थ्रॉटलिंग को आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं। ये खतरनाक इरिवर्सिबल है, यानी कि एंट्रोपी यहाँ क्या होगा, खतरनाक बढ़ेगा डियर। बी केयरफुल डियर, एंट्रोपी क्या होगा डियर, यहाँ खतरनाक बढ़ेगा। देखिए सर थ्रॉटलिंग में हीट ट्रांसफर वर्क डन क्यों नहीं होता है डियर, जैसे ये सिलेंडर है डियर, सिलेंडर में तुम देखना एक छोटा सा डियर किया जाता है डियर, तो इसमें खतरनाक प्रेशर होता है डियर, तुम खाली ऐसे ही हल्का खोलते हो डियर, गैस बाहर की ओर निकलने लगता है। और मैंने बता दिया था प्रेशर, टेम्परेचर और नॉलेज तीनों का फ्लो कहाँ से होता है डियर, हाई से। इससे तो नॉलेज एग्जाम में आएगा नहीं, ये तो मेरा जुगाड़ है। प्रेशर टेम्परेचर हमेशा होता है हाई से लो, लो से हाई भी कर सकते हैं, ये हमने नहीं क्लॉसियस ने किया था डियर, जब उस पे आप वर्क डन कर देंगे, यानी एक्स्ट्रा आप वर्क उस पे करिएगा तब लो से हाई करेंगे। तो याद रखिएगा डियर, हम थ्रॉटलिंग पढ़ रहे थे, थ्रॉटलिंग खतरनाक रिवर्सिबल है। हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क डन जीरो, प्रेशर घटता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ता है, इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, इसलिए आइसेंथैल्पिक। तो 5 बार बताओ कपिंदर कुमार थ्रॉटलिंग में क्या होता है डियर, 5 बार बताओ। सर वर्क डन जीरो होगा, हीट ट्रांसफर जीरो होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, डायनेमिक फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा सर, एंट्रोपी और क्या होगा थ्रॉटलिंग में, इंक्रीज करेगा एंट्रोपी सर। सर इंक्रीज देखो करेगा। एंट्रोपी देख लो, अब हम बताते हैं तुमको, एंट्रोपी क्वेश्चन पूछेगा, हर जगह एंट्रोपी बढ़ता है डियर, याद रखना, सिर्फ एक जगह कांस्टेंट होता है, वो होता है रिवर्सिबल आइडियाबेटिक। नहीं तो ऑल केस में एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, कुछ भी कर दो। एक लड़का बोलता है, राहुल कुमार बोल रहा है हमारी वाइफ अंडा उबाल रही है सर, क्या होगा एंट्रोपी, कुछ भी कर दो, लिक्विड बॉयल करो, गैस को बॉयल करो। राहुल कुमार बोलता है सर हम तो चिकन बनाएंगे सर, मटन बनाएंगे, कुछ भी कर लो, हॉट को कोल्ड में मिलाओ, गैस को लिक्विड में मिलाओ, ऑल केस में एंट्रोपी इंक्रीज करेगा डियर, ऑल केस में एंट्रोपी इंक्रीज होगा, सिर्फ एक जगह एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, वो है डियर रिवर्सिबल एडियाबेटिक। सर इनवर्स में एंट्रोपी इंक्रीज करेगा डियर, हर चीज में एंट्रोपी होता है, रैंडमनेस, कोई भी मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, जैसे हम बोल रहे हैं अभी हम चुप हैं और एंट्रोपी बढ़ गया सर, ये चीज को कुछ भी हम किए डियर, एंट्रोपी बढ़, डिसऑर्डरनेस को बढ़ा देता है डियर, तो ये चीज को दम ध्यान में रखिएगा। तो जल्दी से बताओ राहुल कुमार थ्रॉटलिंग में क्या होता है डियर, जल्दी से बताओ। हीट हीट ट्रांसफर जीरो होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है, इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, यही सर। ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ता है, एंट्रोपी बढ़ता है डियर, Dryness- खतरनाक इरिवर्सिबल है डियर, इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका नाम है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डियर, सर नेक्स्ट, बी केयरफुल डियर, बी केयरफुल डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन क्या क्या होता है डियर, देख लीजिए डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो होता है वर्क डन, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए वर्क डन, जल्दी बताइए क्या होगा डियर, जीरो सर। सर P into V2 minus V1। सर ये क्या हो रहा है सर, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए वर्क डन जीरो, प्रेशर के लिए P इंटू वी टू, V2 माइनस आइसोथर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, P1 V1 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 नेचुरल माइनस लॉग, V2 by V1। V2 by V1। इसका 8 फार्मूला है डियर, याद रखना। पीवी पावर गामा कांस्टेंट के लिए P1 V1 V2 V1 V1 माइनस V2 बाई गामा माइनस 1। आप लोग नोट्स नहीं दिखाए डियर अभी तक, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन आइसोथर्मल का दैविक शक्ति है डियर, देख लो आइसोथर्मल का दैविक शक्ति क्यों है, क्योंकि हीट ट्रांसफर किसके बराबर होता है डी, वर्क डन के, और वर्क डन में भी ओपन करो चाहे क्लोज करो सब क्या होता है डियर, बराबर, इसलिए इसको दम याद रखना डियर। एक और फॉर्मूला होता है P1 V1 नेचुरल लॉग P1 बटा P2। सर पीवी पावर के कांस्टेंट किया जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा डियर, इनफाइनाइट इन्फिनाइट हो प्रेशर जाएगा। कांस्टेंट के लिए, जीरो एडियाबेटिक के लिए के गामा, गामा। पॉलीट्रॉपिक के लिए एन। तो ये चीज को याद रखिएगा डियर। अब मैं हीट ट्रांसफर भी यही से बता दे रहा हूँ डियर,
हीट ट्रांसफर वॉल्यूम कांस्टेंट में क्या होगा डियर, देख लीजिए। हीट ट्रांसफर होता है वॉल्यूम कांस्टेंट में चेंज इन चेंज इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट में हीट ट्रांसफर होता है चेंज चेंज इन इन, एंथैल्पी। या सेम ही हो जाता है डियर। एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर 0। अब बताइए और पॉलीट्रॉपिक में क्या होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। गामा माइनस एन गामा बटा माइनस एन बटा गामा माइनस। गामा माइनस वन सर आप इतना इंटू सर वन। क्यों याद करवा रहे हैं, सर क्यों याद करवा रहे हैं सर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे अब स्टूडेंट पूरा याद करके रखे। क्वेश्चन इसी में से आएगा डियर, अब आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, अब आपको मेहनत करना है डियर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ना कोई उद्देश्य नहीं है, बी केयरफुल डियर। कोई पढ़ना कोई बहुत उद्देश्य नहीं है डियर, लेकिन जितना पढ़ना है उतना तो याद रहे डियर। हम 12 सब्जेक्ट हैं, हम कहते हैं हम 8 सब्जेक्ट पूरा बढ़िया कंप्लीट करके जाओगे पीटी निकल जाएगा डियर। क्यों सर, क्योंकि 12 सब्जेक्ट पढ़ो, आधा आधा अधूरा पढ़ो, सब बढ़िया 8 सब्जेक्ट ही पूरा पढ़ो डियर। एकदम पूरा जबरदस्त होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उसमें कुछ छोड़ा हुआ। तो याद रखो डियर, वर्क डन आपको एकदम याद होना चाहिए डियर। हीट ट्रांसफर सबका याद होना चाहिए। ये चीज है, पीवी पावर के कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए के का वैल्यू इनफिनाइट, प्रेशर कांस्टेंट के लिए 0, टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए 1, एडियाबेटिक के लिए के का वैल्यू गामा, पॉलीट्रोपिक के लिए। तो यहां तक दिक्कत, आगे बढ़े। फिर क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर एडियाबेटिक के लिए क्या होगा, तो बताओ हीट ट्रांसफर एडियाबेटिक के लिए क्या होगा डियर। जीरो सर, जीरो अगर आइसोथर्मल जीरो पूछते तो कितना होता है हीट ट्रांसफर, वर्क डन के बराबर। वर्क डन के बराबर। प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक पूछते तो हीट ट्रांसफर किसके बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट पूछते तो हीट ट्रांसफर किसका बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनेट। ये चीज को दम याद रखिएगा। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि टेम्परेचर प्रोड्यूस किसके कारण होता है, मैंने कितनी बार बताया, टेम्परेचर जो काइनेटिक प्रोड्यूस होता एनर्जी है ऑफ किसके मॉलिक्यूल्स, कारण होता है काइनेटिक डियर। एनर्जी। काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी। ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रेशर किसके कारण प्रोड्यूस होता है डियर, मोमेंटम। मॉलिक्यूलर मोमेंटम का मोलिकुलर मोमेंटम। याद रखना, तुम लोग बोलते हो ना डियर प्रेशर बन गया, तो याद रखना प्रेशर किसके कारण बनता है डियर, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मोमेंटम। मोलिकुलर मोमेंटम, मोमेंटम। टेम्परेचर किसके कारण बनता है डियर, यानी काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम एनर्जी में ऑफ आएगा मॉलिक्यूल, कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहाँ पे होता है, एकदम ध्यान रखो। जहां पे काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेट मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए डियर, जीरो। जीरो हो जीरो। जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कहाँ होता है डियर, एग्जाम में आता है डियर, जहां पे जहाँ मोलिकुलर मॉलिक्यूलर मोमेंटम क्या हो जाए डियर, जीरो। तो 5 बार बताओ कपिंदर कुमार, क्या जीरो हो होता है, जाएगा। प्रेशर कहाँ पे होता है, टेम्परेचर कहाँ होता है। प्रेशर सब मॉलिक्यूलर मोमेंटम के कारण होता है, जहाँ पे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जो प्रेशर होता है सर वहाँ जीरो होता है। तो याद रखना, और प्रेशर प्रोड्यूस होता है मोलिकुलर मोमेंटम के कारण, टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट, मॉलिक्यूल से का फ्री एक्सपांशन का वर्क डन क्या होगा, देख लो डियर, मैं फिर से बताता हूँ डियर। जीरो जीरो सर। से। फ्री एक्सपांशन भी जीरो सर। खतरनाक इरिवर्सिबल होता है। फ्री एक्सपांशन भी खतरनाक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, खतरनाक वाला इरिवर्सिबल है डियर। फ्री एक्सपांशन मतलब क्या होता है, फिर से आप समझिए, मैंने क्लास में कितना बार बता चुका हूँ। यह आपका रूम है, एक तरफ गैस है और एक तरफ कुछ नहीं है डियर, वैक्यूम है डियर। तो ये गैस का तो फ्लो होने का काम रहेगा डियर, तब बिना कोई काम किए हुए जो फ्री में एक्सपांड हो जाता है उसे पूरा बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन में वर्क डन कितना होता है डियर, जीरो। जीरो। फ्री एक्सपांशन में जीरो हीट ट्रांसफर भी क्या होता है डियर, जीरो। खतरनाक जीरो इरिवर्सिबल है। तो एंट्रोपी भी क्या होगा डियर, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। खतरनाक इरिवर्सिबल है डियर। एग्जाम में बोलता है रिवर्सिबल होने का पहला गुण है कि फ्री एक्सपांशन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मैंने बताया था इक्वल टू होता है पीवी बटा आरटी। इसमें आरटी याद रखना आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है डियर, 1। 1। कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है डियर। अब जो राकेश सर का क्वेश्चन है तब याद रखना डियर, जुलाई में दिख जाएगा आईटीआई का वाइस प्रिंसिपल में। दम ध्यान देना डियर, क्वेश्चन दम ध्यान देना, वंडरवाल गैस के लिए कितना होगा।
याद रखना ये होता है 0.375। तो दम याद रखना कंप्रेसिविटी फैक्टर होता है, आइडियल गैस के केस में हो जाता है 1। वन। आधा बच्चा मार देता है आइडियल केस में 0। आइडियल गैस के केस में 0 होता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो ये चीज को दम ध्यान में रखिएगा डियर। तो आओ 5 बार बोलो डियर, आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिव फैक्टर कितना होता है डियर? वन। वन। 1 और वंडरवाल गैस के लिए कितना होता है? 5 पर बोलिए 0.375। 5 पर बोलिए 0.375। 0.375। सर आप बड़ी याद करवाते हैं सर, 0.375। बहुत याद करवाना जरूरी, रिवीजन रेगुलर करवाना है डियर। अब आते हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को बोलते हैं एफ, गिब्स फंक्शन को बोलते हैं एच। हेल्महोल्ट्ज और ये हो गया गिब्स। हेल्महोल्ट्ज बोलता है एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस, और ये गिब्स जी, सॉरी गिब्स को जी से बोलते उल्टा हो हैं गया सर। एच माइनस टी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलमेट पहन लीजिएगा तो सिस्टम क्या हो जाता है डियर? क्लोज। क्लोज सिस्टम सर। गिब्स क्या के लिए छक्का मारता है डियर? ओपन सिस्टम के लिए। एग्जाम में आता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? यू माइनस टी एस। गिब्स फंक्शन का होता है एच माइनस टी। सर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है डियर? टी पीते हैं कौन दिन डियर? हॉलीडे। ये देखो ये क्या है डियर? जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। अब देखिए इसे क्वेश्चन एक ब्यूटीफुल मैं कराता हूँ डियर। ये आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट कितना होता है डियर? 0। अब देखिए ये देखिए पिछिया पुच्छी पुच्छी पे लिखा हुआ ये मतलब क्या होता है डियर? एकदम ध्यान समझिएगा। ये पुच्छी पे है मतलब ये कांस्टेंट है, यानी कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है डियर। एच कांस्टेंट के लिए वैलिड है, और एच कांस्टेंट मतलब होता है एंथैल्पी कांस्टेंट, और एंथैल्पी को बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो कहां से कहां बता दिए सर, एग्जाम में आता है जूल थॉमसन प्रोसेस इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो यह चीज को दम ध्यान में रखिएगा डियर, दम ध्यान में रखिएगा। बोलेगा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है? टी पीते थे कौन दिन डियर? टी पीते थे हॉलीडे। कौन दिन? हॉलीडे के दिन। टी पीते थे हॉलीडे के दिन। तो याद रखिएगा आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होगा डियर? 0। आप लोग हर 0। संडे को याद रखिए टेस्ट होगा। संडे को मैं छुट्टी अगर नहीं रहा, मतलब किसी कारणवश नहीं ले पाया, तो मंडे को होगा डियर, क्योंकि बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करवाना डियर। तो जल्दी से बताइए हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा जी? यू माइनस यू ये किसके लिए होगा डियर? TS। क्लोज सिस्टम के लिए। क्लोज सिस्टम गिब्स के लिए। फंक्शन क्या होता है? बी इक्वल टू एच माइनस टी एस, ये किसके लिए डियर? ओपन के लिए। तो ये चीज को याद रखिएगा डियर। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट 5 पर बोले टी पीते हैं कौन दिन डियर? हॉलीडे के दिन। हॉलीडे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन में टेम्परेचर क्या होगा? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। सर इतना छोटा छोटा आएगा डियर, बिल्कुल छोटा छोटा आएगा। क्वेश्चन बड़ा छोटा में क्या रखा है डियर? इसी को बड़ा में इंग्लिश में लिख देगा डियर, तो बोलेगा अरे वाह। एक्सपांशन देखो जी, हम ये चीज को छोड़ दो, हमको ये समझ में नहीं, इससे समझ में आता है डियर यहाँ एंट्रोपी क्या होगा डियर। कांस्टेंट होगा सर। अब आते हैं एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब क्या हुआ डियर? देखिए एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम, इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज किया मतलब प्रेशर, डिक्रीज करेगा। और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों भाई है, प्रेशर घटा तो टेम्परेचर भी। एक याद रखना डियर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली करना सर। ये चीज को दम याद रखना है डियर, ये चीज को याद रखना है। तो ये चीज याद रहेगा डियर, कोई दिक्कत। वॉल्यूम के साथ इनवर्सली रहता ना सर। देखो डियर दम याद रखिएगा, वॉल्यूम होता है इनवर्सली, लेकिन हर जगह तुक्का मत मारना। यहाँ आगे वाला चेहरा को देख लेना, जैसे पहला ही बोल दिया कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर जैसे कांस्टेंट हो गया तो पीवी इक्वल टू एम आर टी, यानी जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इस चीज पे डिपेंड करता है डियर आगे क्या लिखा है। जैसे यहाँ आइसेंट्रोपिक है, तो आइसेंट्रोपिक में तीनों सब अलग अलग है डियर। तो यहाँ याद रखना जहां पे वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहे, वहां पर P और T दोनों डायरेक्टली होता है, वॉल्यूम इनवर्सली होता है।
ये चीज को दम ध्यान रखना डियर, ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया कि ड्राई सैचुरेटेड वेपर और ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड के लिए क्या होगा। देखिए डियर, यह होता है ड्राई सैचुरेटेड, देखो ये हो गया सैचुरेटेड वेपर, ये क्या हो गया इसके लिए डियर, वन सैचुरेटेड वेपर वेपर। ये क्या हो गया डियर, सैचुरेटेड। लिक्विड। देखिए मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ डियर, यह हो गया क्रिटिकल पॉइंट, यह होगा सुपर हीटेड वेपर, ये क्या हो गया डियर, वेट रीजन। सर आप लिखते हैं आधा तो समझ में नहीं आता है डियर, जान के लिखता हूँ कि दिमाग पे तुम्हारा जोर पड़े। अब आता है डियर सैचुरेटेड लिक्विड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है डियर, 0, सॉरी 1। सैचुरेटेड वन लिक्विड के सर, लिए कितना होता है, 1। वन सैचुरेटेड वेपर के लिए कितना होता है जी, 1। सुपर वन हीटेड सर, वेपर के लिए वन 2, वेट दो रीजन के टू लिए 2, क्रिटिकल दो पॉइंट ट्रिपल पॉइंट के लिए 0। ओ लेकिन मैं क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पूछा हूं, मैं क्वेश्चन पूछा हूं ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राई सैचुरेटेड वेपर। देखो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन वेपर का जो होगा डियर ये हो जाएगा 1, वन लिक्विड और का हो इसका जाएगा डियर 0। 0। और ड्राइनेस फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसको मेजर करते हैं थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से। ये सब क्वेश्चन आता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन को किससे मेजर करते हैं, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से। तो याद रखिएगा, जल्दी से बताइए ड्राई सैचुरेटेड वेपर का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा डियर, ड्राई सैचुरेटेड वेपर का ड्राई कितना है तो 2 होगा, है सर। ड्राई सैचुरेटेड वेपर का 1, ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड का कितना होगा डियर, 0। तो ये 0 चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल थॉमसन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो फिर बताइए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है डियर, टी पीते थे कौन दिन डियर, हॉलीडे ये एच एच नीचे लिखा हुआ है, मतलब क्या है डियर, एच लिखा हुआ है मतलब इंथैल्पी वैल्यू है इंथैल्पी कांस्टेंट। एंथैल्पी कांस्टेंट कांस्टेंट को बोलेंगे आइसन प्रोसेस। सर आप बड़ा बदमाश टीचर है सर, बड़ी मेहनत कराते हैं डियर। राहुल कुमार, सुनील, कपिंदर बर्बाद कर देंगे तुम लोग को। अगले संडे को हमको पूरा शॉर्ट नोट दिखाएगा तुम लोग, क्या क्या का सर, थर्मो का पूरा कंप्लीट प्लस पार्ट सीपीएम का कंप्लीट। क्यों करवा रहे हैं सर, हम इंजीनियर हैं, हमको सब याद हो जाता है डियर, तुमको अभी याद हो जाता है, एग्जाम हॉल में सब इंजीनियरिंग तुम्हारा बीपीएससी वाला निकाल देगा डियर। क्यों, क्योंकि तुम्हें सब सब्जेक्ट वहां याद रखना है डियर, इसलिए बोलता हूँ अभी से शॉर्ट नोट्स बनाओ और हर संडे रिवीजन करना है हम लोग को, हर संडे का टारगेट रखो, हम रिवीजन कराए चले करे, तुमको कराना है। चलिए नेक्स्ट सर, क्वेश्चन। आपके पास नोट्स है ना सर? हाँ मेरे पास तो बहुत चीज है डियर, मैंने क्या सर, हम बोला लोग का डियर, राइटिंग खराब है सर। कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग का है जी। ए जी, ये क्या तुम मजाक करता है जी, राइटिंग खराब रहे चाहे क्या, जो तुम्हारा है वही प्राप्त है, वही पर्याप्त है। तुम्हारा चेहरा अब सन्नी देओल रहे, चाहे बब्बी देओल रहे, चाहे अनुपम खेर रहे, चाहे गुलशन ग्रोवर रहे, तुम्हारा ही काम देगा डियर। इसलिए अपने राइटिंग में बनाओ, चूंकि याद होगा डियर, तो अपने राइटिंग बनाओगे तो एक बार लिखने में याद होगा, फिर रिवीजन करोगे तो तुम्हारा राइटिंग है तो समझ में आएगा। मेरे कितना खूबसूरत रहेगा तो देखते हो सर जी वाई ऐसा लिखते हैं कि पता नहीं चलेगा 2 दिन के बाद। याद रखिएगा डियर। अब आते हैं लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी। देखिए लो ग्रेड एनर्जी कौन कौन है डियर, तब याद रखना है, हीट, हीट थर्मल, थर्मल फ्यूजन, फ्यूजन। फिजन। राहुल कुमार बर्बाद हो गया सर। ये सब लो ग्रेड एनर्जी है। हाई ग्रेड कौन कौन है डियर, हाई ग्रेड है आपका वर्क मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं, मैकेनिकल, फिर मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा आपका हुआ विंड एनर्जी, ओशियन एनर्जी, ये सब जितना है डियर, टाइडल, इलेक्ट्रिकल, ये सब हाई ग्रेड एनर्जी है डियर। ये चीज को दम ध्यान रखना डियर, यानी कि याद रखना आज के बाद, ये जो लो ग्रेड एनर्जी जो मिलता है डियर वो मिलता है हीट से, हाई ग्रेड एनर्जी जो मिलता है डियर ये मिलता है वर्क से। तो ये चीज को दम ध्यान रखिएगा, दम ध्यान रखना। सर इंट्रोपी इनवर्स का क्या होगा डियर, तो मैं बताया था कपिंदर कुमार, इंक्रीज करेगा। इंट्रोपी देख लो डियर, इंट्रोपी कभी भी पूछे
हॉट गैस इंक्रीज में करेगा। कोल्ड गैस मिलाओ, गैस में गैस मिलाओ, कुछ भी करो, स्पॉन्टेनियस करो, कुछ भी करो, इंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज करेगा सर। इंक्रीज करेंगे, इंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज करेगा। तो ये सब चीज को दम ध्यान रखना डियर, ये सब चीज को दम ध्यान में रखना डियर। एंट्रोपी क्या होता है डियर? इनवर्स का भी ऑलवेज इंक्रीज। सर सेकंड लॉ से क्या मिलता है डियर? दम ध्यान दीजिएगा, सेकंड लॉ से आपका क्या क्या मिलता है फिर से मैं बता देता हूँ डियर। पहला, सेकंड लॉ से सबसे पहले क्या मिला था डियर? इंट्रोपी, यही सेकंड लॉ क्या बताया था जी? डायरेक्शन। डायरेक्शन, यही क्या बताया था जी? क्वालिटी को इसलिए क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव लॉ। यही बताया था क्वालिटेटिव लॉ। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी को। यही बताया था कोई प्रोसेस फिजिबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही बताया था आपका डियर हीट ट्रांसफर के बारे में। तो ये चीज को याद रखिएगा डियर। सर जल्दी से बताओ डियर, फर्स्ट क्लास से क्या क्या मिला था डियर? फर्स्ट क्लास से मिला था आपका इंटरनल एनर्जी। जीरो क्लास से आपका क्या मिला था? टेम्परेचर और थर्मामीटर। तो ये चीज को याद रखना डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बहुत फास्ट है सर, मैं इस अगले संडे और फास्ट चलूंगा। रिवीजन करिए डियर, रिवीजन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आर से राकेश सर, आर से रेगुलर, आर से रिवीजन, तो आर से रिजल्ट लो। 4R का कॉन्सेप्ट अब एग्जाम में लड़का खोजेगा, 4R का फुल फॉर्म पूछेगा क्या सर? नहीं डियर। चलिए नेक्स्ट, क्लॉसियस सिंगुलरिटी क्या होता है? डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0। ये किसके लिए है डियर? डीएस, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के लिए। डी क्यू बाई टी लेस देन 0 किसके लिए है डियर? रिवर्सिबल, साइक्लिक डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0, ये किसके लिए है डियर? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और यही Impossible. 0 की जगह डीएस रख दो। लो लो, चेंज इन एंट्रोपी भी रख सकते हो। तो एग्जाम में आएगा रिवर्सिबल के लिए डेल क्यू बाई टी इंटू डीएस, ये किसके लिए वैलिड है डियर? रिवर्सिबल के लिए। लेस देन डीएस इरिवर्सिबल, ग्रेटर देन इम्पॉसिबल। तो ये चीज को दम याद रखिएगा। सर जल्दी बताओ, क्लॉसियस सिंगुलरिटी के लिए आता है जी डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0। क्या हो रहा था डियर? रिवर्सिबल। डेल क्यू बाई टी लेस देन 0 क्या था डियर? रिवर्सिबल। यानी आप कह सकते थे डेल क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू 0, यही पॉसिबल वाला केस है। और डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0 ये क्या है डियर? इम्पॉसिबल। तो ये सब चीज को दम ध्यान में रखना है डियर, बार बार अनेक बार पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन प्लैंक क्या बताता है डियर? देखो केल्विन प्लैंक ने क्या बोला था डियर? यह केल्विन प्लैंक ने बोला था कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू एनर्जी वर्क डन। आप इसको लिख सकते हैं, हीट को क्या लिख सकते हैं? लो ग्रेड एनर्जी। वर्क को क्या लिख सकते हैं? हमको तो डर लग रहा है जुलाई में ये क्वेश्चन ना पूछ दे डियर। केल्विन प्लैंक कन्वर्ट किसमें किया था? लो ग्रेड एनर्जी टू हाई ग्रेड। आधा लड़का बोलेगा सर नोट्स में तो लिखा ही नहीं थे सर। अरे तो आपको मैंने ये तो लिखवाया था हीट लो ग्रेड एनर्जी है, वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हीट ट्रांसफर कौन सा लॉ से डियर? सेकंड लॉ। आधा बच्चा फर्स्ट लॉ मार देगा डियर, हीट नहीं तो राहुल कुमार बर्बाद हो जाओगे। हीट ट्रांसफर कौन से लॉ से डियर? सेकंड लॉ। तो तुम याद रखना, हीट ट्रांसफर सेकंड लॉ से। सर लास्ट क्वेश्चन, सीओपी हीट पंप माइनस सीओपी रेफ्रिजरेटर का वैल्यू क्या होता है डियर? एलवे डिफरेंस क्या होता है डियर? सर ये तो हल्का हल्का दिए डियर, मैं एकदम हल्का दूंगा डियर। क्वेश्चन भी यही सब आएगा सर। लड़का लोग डरा देता है सर, बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखा के, अरे पहले बेसिक कंप्लीट कर लो यार, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो दम ध्यान दीजिए, सबसे पहले नेक्स्ट संडे को मैं डियर देखूंगा आप लोग का पहला टास्क दिया, आप लोग बनाइए शॉर्ट नोट्स। किसका किसका बनाना पड़ेगा आपको? थर्मो पट सीपीएम 2 हो चुका है डियर, आगे जो पढ़ाएंगे उसका ही बनाना। उसके बाद हम पढ़ाएंगे कास्ट आयरन, स्टील, नॉन फेरस मटेरियल। आधा कोचिंग वाला ही नहीं पढ़ाएगा डियर, कास्ट आयरन, स्टील, नॉन फेरस मैं पढ़ाता हूँ डियर। इसकी वजह से 2 क्वेश्चन आना ही आना है डियर। सर
दूसरा शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद दिखाओगे तो हर संडे को मैं लूंगा टेस्ट और मैं खुद डिस्कशन करूंगा डियर। क्यों सर? क्योंकि मैं चाहता हूं बार बार अनेक बार रिवीजन करो। अभी से तुम्हारा 8-9 सप्ताह जब लगातार जब जितना प्रीवियस टेस्ट हम लेंगे डियर सब रिवीजन, तो तुम्हारे माइंड में ये सेट हो जाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, अपने से बनाइए डियर। कुछ लड़का अगर नहीं बनाया होगा तो अब जाके डिस्कशन करने के बाद ही बनाओ, समझ में तो आएगा डियर कैसा क्वेश्चन क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है डियर। तो ठीक है, तो कल हम लोग सुबह मिलते हैं 7 बजे डियर। पार्ट सीपीएम को कल हम लोग समाप्त करेंगे और इसको रिवीजन करते हुए अच्छे से सब चीज कंप्लीट कर लेंगे डियर। परसों से हमारा स्टार्ट होगा कास्ट आयरन स्टील और नॉन फेरस। तो बी केयरफुल डियर, तो आप लोग पूरा रिवीजन कर लीजिए डियर, ठीक है। तो आप लोग बैठ के खुद से क्वेश्चन सब बनाओ डियर, जो बना लिया है ठीक है, रिवीजन कर लो, और जो नहीं बनाओ क्वेश्चन बनाओ, देखो कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्या क्वेश्चन छूट रहा है। तो अगले संडे को मैं डियर सबका चेक करूंगा शॉर्ट नोट। एक लड़का बोलता है सर क्या आप मेरे घर पे आके चेक कीजिएगा? नहीं डियर, मैं तुमसे पीडीएफ मांगूंगा। बी केयरफुल डियर, शॉर्ट नोट्स बनाओ डियर, मैं बार बार बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स, वो भी अपना राइटिंग में। एक लड़का बोलता है सर पीडीएफ भेज दीजिए ना सर, मैं प्रिंट निकाल लूंगा। एग्जाम हॉल में तुम्हारा पीडीएफ नहीं जाएगा, एग्जाम हॉल में क्या जाता है डियर? ब्रेन। 64 जीबी का मेमोरी जाएगा, तुम लोग पीडीएफ निकाल निकाल के हैंग कर देते हो डियर। तो याद रखना डियर, अपने राइटिंग से शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आधा ऐसे याद हो जाएगा। तो ये चीज को तुम याद रखिए। अगले संडे को हम फिर मिलेंगे टेस्ट के साथ, रिवीजन करते रहिए डियर। तो चलो कल हम मिलते हैं, अपना बेसिक सब्जेक्ट चल रहा है डियर उससे। चलिए ठीक है, तो आप लोग पूरा रिवीजन कीजिए, जी जान से लगिए, ठीक है डियर। ओके सर।